So in this question, we are given with a series and we just have to find the sum. So the sum of this series, the numbers are 6250 plus 3750 plus 2250 plus dot 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 plus 486 is. तो एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर की सीरीज दी हुई है, हमें इस सीरीज का सम्स निकालना है. Quickly moving to the solution part, let us first write the series. So we have the series as given on your screen. अगर हम यहाँ पर देखें तो जो नंबर्स हैं 6250, 3750, 2250, 486, इन सारे नंबर्स में कुछ ना कुछ कॉमन होगा. When I say कॉमन, वो कैसे पता चलेगा? जब हम हर एक नंबर जो सीरीज में दिया हुआ है, when we go on calculating, when we go on doing the prime factorization of each. सबसे पहले बात करते हैं 6250 की. अगर मैं 6250 को देखूं तो 6250 किससे जाएगा? सबसे पहले 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10. देन ये 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन विथ 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 25 जा, देन 5 5 जा. तो यहां पर हमने 6250 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और 6250 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 5, राइट? तो 6250 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया है. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट नंबर. अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है 3750. चलिए 3750 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो 3750 सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10. उसके बाद 3 से जाएगा क्या? 1875 3 से डिविजिबल है क्या? 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 1 21. हाँ, 3 से डिविजिबल है. सो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. अब ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25. सो 3750 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है और वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 4, राइट? तो ये आ गया हमारा 3750 विच इज 2 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 3. आगे चलते हैं. अगला नंबर जो है हमारा दैट इज 2250. 2250 का भी फटाफट से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. सबसे पहले ये जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10. 1 1 2 5, द सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, तो 3 से चला जाएगा. 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. Again 375 will get divided by 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और फिर से आ जाएगा हमारे पास 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25. तो अगर हम 2250 की बात करें, 2250 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब. सो 2250 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर. 2250 का भी कर लिया और ऐसे ही करते करते हम कहाँ आ जाते हैं? हम 486 पर आ जाते हैं. तो चलो एक बार 486 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं. सो 486 सबसे पहले 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6. अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 are 27 and then 3 3s are 9. So which means 486 can be written as 2 into 3 to the power 5. ठीक है, सही बात है. 486 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है और वो भी हमने लिख लिया है. बात करते हैं फिर से अपनी सीरीज की. सो ये है हमारी सीरीज. अच्छा, हर एक नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो चलो हर एक नंबर को लिख लेते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से. तो 6250 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 टू द पावर 5. ठीक है,
2 इंटू 5 टू द पावर 5 प्लस 3750 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 3 प्लस 2250 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर ओके 2 इंटू 5 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर प्लस ऐसे ही करते करते जब हम 486 पर पहुंचेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 5 ठीक है लिख लेते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 5 अब अगर आप इस स्टेप को पूरे देखो सो यू कैन सी दैट वी कैन एक्चुअली टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस स्टेप चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं जैसे ही 2 कॉमन लिया क्या मिल जाएगा हमें 5 टू द पावर 5 ओके फिर क्या मिल रहा है 5 टू द पावर 4 इंटू 3 अच्छा 5 की एक पावर कम हो रही है 3 की एक पावर बढ़ रही है फिर क्या मिल रहा है 5 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर ओ 5 की एक पावर और कम हो गई 3 की एक पावर और बढ़ गई और ऐसे ही करते करते हम लास्ट में जब हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 टू द पावर 5 बचेगा ये पैटर्न कुछ तो जाना जाना सा लग रहा है अभी हमने डिस्कस किया इस पैटर्न के बारे में ठीक है देखते हैं आपको याद होगा क्या कि a टू दी पावर n माइनस में b टू दी पावर n क्या होता था ये होता था a माइनस b a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a टू दी पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई b एंड we get up to b टू दी पावर n माइनस 1 ऐसा कुछ होता था a की पावर n माइनस 1 से एक कम होती जाती थी और b की पावर 0 से बढ़ते बढ़ते n माइनस 1 हो जाती थी लास्ट में जाके अगर आप इस चीज को देखो जिस जिस स्टेप पे हम आकर रुके हैं अपनी सीरीज में और इस a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n का एक्सपेंशन देखो तो आपको एक चीज जरूर दिखेगा चलो ये जो 2 है ये जो 2 बाहर हमने कॉमन लिया था इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 माइनस 3 अब हमारे पास क्या आ जाएगा 5 टू दी पावर 5 प्लस 5 टू दी पावर 4 इंटू 3 प्लस 5 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 3 टू दी पावर 5 राइट ओके मेरे ख्याल से इस स्टेप पर हम आकर पहुंच चुके हैं और अगर आप फिर से a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n का एक्सपेंशन देखो और इस स्टेप को देखो जहां पर आकर हम रुके हुए हैं तो आप बहुत आराम से बता सकते हो कि सर वी कैन पुट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3 मैंने कहा ठीक है रख दिया पावर की बात आती है क्या होगा तुमने कहा सर a की पावर जो दूसरे ब्रैकेट में है जो स्टार्ट होती है वो n माइनस 1 से स्टार्ट होती है और यहां पर अगर हम देखें तो 5 की कितनी पावर आ रही है 5 आ रही है इसका मतलब n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी इसका मतलब अगर मैं 5 टू दी पावर 6 माइनस 3 टू दी पावर 6 का एक्सपेंशन लिखूं तो वो एक्सपेंशन क्या होगा वो एक्सपेंशन यही होगा जिस पे हम आकर जिस स्टेप पर आकर हम रुके हैं इसका मतलब इस पूरी सीरीज को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाता है हमें मिल जाता है 5 टू दी पावर 6 माइनस 3 टू दी पावर 6 अंडरस्टूड नाउ इफ वी गो बैक एंड लुक एट द ऑप्शन we'll find that option C is the correct option. So in this question what we are given with is if the area of a rectangular field is 3600 square units okay so I mean there is a rectangular field the area of this rectangular field is given which is 3600 square units okay clear hai and the length and breadth of the field are co-prime to each other okay इसका मतलब अगर इस स्क्वायर इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ को मैं L मानूं और ब्रेड्थ को B मानूं तो ये क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि L और B का जो HCF होगा ना वो कितना होगा 1 होगा तभी ना जाके L और B जो हमारा होगा यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ जो होगी रेक्टेंगुलर फील्ड की वो कैसी होगी को प्राइम होगी ओके सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस अगेन if the area of a rectangular field is 3600 square units and length and breadth of the field are co-prime to each other
गॉट इट? इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ इज और आर. ओके, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर एरिया 3600 स्क्वायर यूनिट है, लेंथ और ब्रेड्थ आर को प्राइम टू ईच अदर, तो लेंथ के पॉसिबल डायमेंशंस क्या हो सकते हैं वो हमें ऑप्शंस में से ढूंढने हैं. कूल. सो क्विकली मूविंग टू द सॉल्यूशन पार्ट. भाई सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं जो दिया हुआ था, और वो क्या दिया हुआ था कि स्क्वायर जो हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड है, नॉट स्क्वायर, जो हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया इज 3600. ठीक है. अच्छा, 3600 मतलब कैसे आ रहा होगा भाई? हमें पता है कि जो हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड होती है उसका एरिया क्या होता है? L/B होता है. मतलब कुछ एक लेंथ होगी, कुछ एक ब्रेड्थ होगी, और वो दोनों कैसे नंबर्स होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा होगा? 3600 मिल रहा होगा. तो इट इज बेटर अगर हम 3600 का पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर चलें. ठीक है, तो चलिए आई विल क्विकली डू अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3600. ठीक है, सो 2 1s are 2, 2 8s are 16, 0 0 will come, 2 9s are 18, 0 0 will come, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0 will come, 2 1s are, no, not 2 1s are, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10. मेरे ख्याल से 2 के हो गए हैं सारे फैक्टर्स. 3 से ले चलते हैं. 3 7s are 21, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 5s are 15. मेरे ख्याल से 3 के भी हो गए हैं, बचते हैं 5 के, तो 5 5s are 25. इसका मतलब 3600 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 की कितनी पावर आ रही है? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2. So 3600 can be written as 2 to the power 4 into 3 square into 5 square. ठीक है, यहां पर हमारा 3600 का फैक्टराइजेशन का काम हो चुका है. इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं. अच्छा, आगे चलने से पहले 3600 इज इक्वल टू आपके सामने लिखा है, बहुत ही लॉजिकल और ट्रिकी क्वेश्चन. आपके सामने लिखा हुआ है 2 to the power 4 into 3 square into 5 square. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब कि से फॉर एग्जाम्पल मैं 2 to the power 4 into 3 square into 5 square को ऐसे ब्रेक कर लूं, 2 to the power 4 into 3 into 3 into 5 square. भाई 3 का स्क्वायर था, उसको मैंने 3 into 3 लिख लिया, दैट्स ऑल. अगर मैं बोलूं कि ये हो जाए लेंथ और ये हो जाए ब्रेड्थ, क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे? तुम सबसे पहले देखोगे L और B. भाई L क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ है 2 to the power 4 into 3, और B क्या दिया हुआ है? 3 into 5 to the power 2. मैंने कहा भाई L और B का HCF बताओ क्या होगा? तुमने कहा सर L और B का HCF ना 3 हो जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है. इसका मतलब कि ऐसे तो लेंथ और ब्रेड्थ को एज्यूम नहीं करा जा सकता. अगर आप लेंथ में किसी एक फैक्टर को ले रहे हो और उसकी पूरी पावर ले रहे हो, तो उसकी बची हुई पावर ब्रेड्थ में नहीं जा सकती. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है व्हाट लेंथ एंड ब्रेड्थ शुड बी को प्राइम टू ईच अदर. दैट मीन्स हम ऐसे नहीं कर सकते. तो हम कर क्या सकते हैं? हम 2 to the power 4 into 3 स्क्वायर को लेंथ मान सकते हैं और 5 स्क्वायर को ब्रेड्थ मान सकते हैं. अगर हम ऐसा करते हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ का एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा. तो बिकॉज लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड आर को प्राइम टू ईच अदर, दैट मीन्स what our possible dimensions of the rectangular field are going to be, वो क्या हो सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि भाई 2 to the power 4 into 3 स्क्वायर को, इस चीज को आप मान लो लेंथ और इस चीज को आप मान लो ब्रेड्थ. तो अब ये बदल के कितना हो जाएगा? 2 to the power into 3 स्क्वायर इज 144, मतलब कि लेंथ हो जाएगी 144 और ब्रेड्थ हो जाएगी 25. यहां पर आप साफ साफ देख लो 144 और 25
का जब आप HCF निकालने जाओगे ना भाई, आपको 1 मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज 144 इज नथिंग बट 2 to the power 4 into 3 स्क्वायर, है ना? एंड 25 इज नथिंग बट 5 स्क्वायर। इनका HCF क्या है? 1 है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो 2 to the power 4 और 3 स्क्वायर का एक साथ पेयर ले लिया, 5 स्क्वायर का एक साथ पेयर ले लिया, वहां से लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई, दोनों को प्राइम है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, 2 to the power 4 और 5 स्क्वायर का एक पेयर ले लेते हैं, ऐसा, ठीक है। और 3 स्क्वायर को क्या करते हैं? अलग रखते हैं। इस बार फिर से 2 to the power 4 into 5 स्क्वायर क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी, और 3 स्क्वायर क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ हो जाएगी। 2 to the power 4 into 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर इज 9। यहां पर फिर से हमें एक बार 400 और 9 का जो HCF अगर आप निकालोगे तो 1 मिलेगा। इसका मतलब कि 400 भी क्या हो सकती है? लेंथ हो सकती है, और 9 भी क्या हो सकता है? हमारा ब्रेड्थ हो सकता है। आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने 2 और 3 का एक पेयर ले लिया, 2 और 5 का एक पेयर ले लिया, है ना? अब क्या करते हैं? 3 और 5 का एक पेयर ले लेते हैं, है ना? अच्छा, एक चीज तो बहुत ही कॉमन सेंस है ना, हमेशा लेंथ जो होती है वो ब्रेड्थ से बड़ी होती है, ठीक है ना? ऐसा किसी को तो नहीं लग रहा है कि सर 2 और 3 हमेशा पेयर वाले कोई लेंथ है ना, पेयर वाला ही तो डायमेंशन बड़ा आ रहा है ना, तो लेंथ बड़ी रख रहे हैं, ब्रेड्थ को छोटी लग रहा है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अच्छा, तो अभी हमने 2 और 3 का एक पेयरिंग कर ली है, 2 और 5 की एक पेयरिंग कर ली है। क्या बचा? क्या बचा? 3 और 5 की पेयरिंग करनी बची है। सो दैट मींस 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं, और 2 to the power 4 को एक साथ ले लेते हैं। फिर से 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इज गोइंग टू बी आवर लेंथ, एंड 2 to the power 4 इज गोइंग टू बी आवर ब्रेड्थ। 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 225 मल्टीप्लाइड बाई 16। So 225 is going to be our length and 16 again is going to be our breadth. यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 225 और 16 का HCF जो होता है वो क्या होता है? वो 1 होता है। कूल। इसका मतलब ये सारी जो चीजें हैं हमने देख लिया है, हर जगह लेंथ और ब्रेड्थ का HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी एक्सेप्टेबल लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएंगी। तो हमारी लेंथ क्या क्या हो सकती है? हमारी लेंथ 144 हो सकती है, 400 हो सकती है, या फिर 225 हो सकती है। सो आवर लेंथ कैन बी 144, 225 और 400 यूनिट्स। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। जी, अगर आप ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को देखो तो यहां पर वो लेंथ लिखी हुई है जो हमने पॉसिबल डायमेंशंस जो हमने डिराइव किए हैं, सो दैट लेंथ एंड ब्रेड्थ कैन बी को प्राइम। So option A and D is the correct option for this question. So in this question, we have been asked that if the product of two twin prime numbers, okay, two twin prime numbers, and the absolute difference of smallest composite number, okay, smallest composite number, I think सबको पता होगा क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी पता है क्या होता है? 2 होता है। इज हाउ मच? इज 646। ओके, सो देयर आर 3 काइंड ऑफ नंबर्स, 2 of them are twin prime, and the third one is what? Third one is the absolute difference of smallest composite number, which is 4, and the smallest prime number, which is 2. So the product of the 3 numbers is coming out to be 646. It is given in the question. Then the larger prime number is, oh, so they are asking जो हमारे twin prime number थे उसमें से बड़ा वाला नंबर जो है, what that number is going to be, यहां पर ये पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सो इससे पहले कि कुछ स्टार्ट करें, सबसे पहले तो क्या बोला इन्होंने? पिक्चर में क्या आया है? ट्विन प्राइम नंबर्स आया है। ट्विन प्राइम नंबर्स वी नो एग्जैक्टली व्हाट आर दे, जस्ट रिकॉल योरसेल्फ। यस, दे आर दोज नंबर्स व्हिच आर फर्स्ट थिंग दैट दे आर प्राइम and have a difference of exactly how much? 2. Cool. So let me assume the numbers to be x and x plus 2. मैंने मान लिया कि let the two prime numbers be क्या हो जाए? एक x हो जाए और दूसरा क्या आएगा? 2 के डिफरेंस के बाद बैठा हुआ है, तो दूसरा क्या हो जाएगा?
x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें पता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, हमें पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, द प्रोडक्ट ऑफ टू ट्विन प्राइम नंबर एंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2। ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू ट्विन प्राइम नंबर, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के डिफरेंस है, मतलब कि 4 माइनस 2 से, मतलब कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कि यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 2 multiplied by 2 is equal to 646. 2 is going to cancel this 646. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6. So हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 323। आगे चलते हैं। सो x इंटू एक्स प्लस 2 हमारे पास कितना आ गया, 323 आ गया। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 323 is equal to 0. This is a quadratic equation in x, है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हमने सीखा है बहुत अच्छे से, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। तो यहाँ पर अगर हम मिडिल टर्म पे स्प्लिट कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 17x माइनस 323 इज इक्वल टू 0। ओके, x को मैंने कॉमन ले लिया, मुझे मिल गया x प्लस 19 माइनस 17 को कॉमन ले लिया, फिर से मिल गया x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो हम कहां पर पहुंच गए, हम पहुंच गए x माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि यहां से दो बातें हो जाएंगी, आइदर यू विल गेट x एज माइनस 19 और यू विल गेट x एज 17। अगर x की वैल्यू माइनस 19 कंसीडर करी जाए तो हमने ये साफ साफ पढ़ रखा है कि जब कभी भी हम प्राइम नंबर्स को डिफाइन करते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर के सेट से डिफाइन किया जाता है। यहां पर हमने जो नंबर x और x प्लस 2 माने थे, दैट वाज आर ट्विन प्राइम नंबर्स। तो अगर x और x प्लस 2 को ट्विन प्राइम या कि प्राइम माना गया है तो x माइनस 19 कैसे हो सकता है ना। सो माइनस 19 होना तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा गया था, द लार्जर प्राइम नंबर, बड़ा वाला प्राइम नंबर क्या था, x प्लस 2 था। इसका मतलब द लार्जर प्राइम नंबर इज गोइंग टू बी x प्लस 2। आप x को 17 पुट करो, 17 प्लस 2 कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। सो दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर होगा, द लार्जर प्राइम नंबर अमंग बोथ द ट्विन प्राइम नंबर इज 19।